पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। राम के कहे जगत गति पावे, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़े कहे मुख मीठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। पावक कहे पाँव जो डाहे, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तरी जाई, पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। नर के संग सुआ हरि बोले, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कब हूँ उड़ी जाए जंगल में, जो कब हूँ उड़ी जाए जंगल में, तो हरि सुरति न आने, पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु, बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु, नाम लिए का होई, बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु, नाम लिए का होई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई, पंडित बाद बदे सो झूठा। साची प्रीति विषय माया से, साची प्रीति विषय माया से, हरि भगतन की हासी, साची प्रीति विषय माया से, हरि भगतन की हासी। कहे कबीर एक नाम भजे बिनु, बांधे जमपुर जासी, पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। बंदी छोर साहब कबीर स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि पंडितवाद बदे सो झूठा, बनावटी से काम नहीं चलेगा, उसमें हृदय की संवेदना चाहिए, हृदय के अंदर पिपासा चाहिए,
हृदय के अंदर अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए। ये पंडित वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं, सारे झूठ हैं। उन्होंने कहा पंडित वाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे तो खाड़ कहे मुख मीठा। राम के कहने से संसार का उद्धार हो जाएगा, तो मैं कहता हूं, साहब ने कहा कि मैं कहता हूं कि खाड़ कहे मुख मीठा। खाड़ खाड़, मीठा मीठा, गुड़ गुड़ कहो और मुंह मीठा हो जाए। ऐसा तो देखने में नहीं हो आता कि गुड़ गुड़ कहने से गुड़ मुंह मीठा हो जाता है गुड़ से, ऐसा नहीं देखा जाता है। साहब ने कहा कि पंडित ये सारी बातें झूठ हैं, रटने बटने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा राम के कहे जगत गति पावे तो खाड़ कहे मुख मीठा, पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। उन्होंने और सारे उदाहरण दिए कि आग आग कहने से पैर अगर जल जाए, तो जल जल कहने से प्यास मिट जाए, भोजन कहने से भूख मिट जाए, भोजन भोजन कहने से भूख मिट जाए, तो मैं मान लूंगा कि दुनिया उद्धार हो जाएगी राम राम कहने से। नर के संग सुहारी बोले, हरि प्रताप नहीं जाने। वैसे तोता को पिंजड़े में लोग राम राम सिखा देते हैं, लेकिन वह तोता जब खुल करके जंगल में चला जाता है, आजाद हो जाता है, तो उसे राम से क्या लेना देना। हरि के प्रताप को वह नहीं जानता, केवल रट रट करके रह जाता है। नर के संग सुहारी बोले, हरि प्रताप नहीं जाने। हरि के प्रताप को नहीं जानता वो। जो कभी उड़ जाए जंगल को, तो हरि सुरत न आने। हरि के मर्म को नहीं जानता, हरि के प्रत्यक्षानुभूति को नहीं जानता। बिनु देखे बिनु अर्श परस, बिनु नाम लिए का होई। बिना देखे बिना अर्श परस हुए नाम लेने से क्या होगा, कुछ नहीं। साहब कहते हैं धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। धन धन कहने से अगर धन हो जाए तो कोई निर्धन नहीं होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, सभी धनी हो जाएगा। क्योंकि धन कहने से तो धन होता नहीं है। धन को अर्जन करने के लिए एड़ी चोटी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, तो धन प्राप्त होता है। इसलिए धन धन कहने से धनिक नहीं हो जाते। साची प्रीति विषय माया से, हरि भक्तन की हासी। साहब कहते हैं साची प्रीति किससे है, माया से, विषय से। मन में लगा हुआ है कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जो प्रत्यक्षानुभूति यही है कि आंखों से, चमड़े की आंख से जो देखते हैं, उसमें जो ललक होती है, उसमें जो चाहत होती है, उसकी पूर्ति के लिए दिन रात विषय में लिपटे हुए रोते रहते हैं संसार के प्राणी। अनंत इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं, मनोनीत इच्छाएं अनंत है, उसका अंत नहीं है। तो कहा साहब ने कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक को साधने से ही सबकी साधना हो जाती है। और एक क्या है, एक तो आप ही है, और आपके ही अंतर संपूर्ण है। जब भी मिलेगा आपके अंतर ही मिलेगा। आप जब अपने आप में लौट आएंगे तो आप देखेंगे, अनुभव करेंगे
कि आप में संपूर्ण आनंद है, संपूर्ण आनंद है। बिना अपने आप में लौटे, बिना अपने आप में स्थित हुए, वह आनंद का सागर प्राप्त नहीं हो सकता है। साची प्रीति विषय माया से हरि भक्तन की हांसी। साहब ने तो कहा है कि इच्छाएं अनंत है, पर इच्छाओं को ही मार देना भजन वैराग्य है। कौन सी इच्छा? संसार की इच्छा, संसार के भौतिक वस्तुओं की इच्छा। ये सब मृग तृष्णावत संसार में भटकाते हैं, संसार के प्राणियों को दुख देते हैं, और इससे कभी संतुष्टि नहीं मिलती, कभी तृप्ति नहीं मिलती। आज तक न किसी को मिला है, न मिलता है और न मिलेगा। इसलिए अंतस की ओर लौटना आवश्यक है। साची प्रति विषय माया से हरि भक्तन की हांसी ईश्वर के भक्तों के लिए हंसी खेल की बात है, हंसी मजाक की बात हो जाती है। जब ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, तो अपने अंतस में लौट चलिए और संसार की इच्छा कामनाओं को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। संसार में जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है और होगा। संसार की चाह छोड़ दीजिए। जब आप माया की ओर दौड़ेंगे तो माया भागती है। माया तो छाया की तरह है, बहुत दूर ले जाएगा, बहुत दूर भटकाएगा, और फिर तृष्णा बंद नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। और वह तृष्णा, और जिस तरह से आग में घी डालो तो वह और धधकता है, उसी तरह से जितना माया की प्राप्ति होगी, संसार के वस्तुओं की प्राप्ति होगी। आज देख रहे हैं संसार में कितना धन के अंबार को प्राप्त करके भी वह संतुष्ट नहीं है। धन, बल, जन, मान, प्रतिष्ठा, सारी इच्छाएं, ये सभी है। साहब ने कहा कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। धन को त्याग देना भी सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, स्त्री का प्रेम भी त्याग देना भी सहज है। लेकिन मान बढ़ाई और ईर्ष्या, ये तीन चीज को जीत लेना दुर्लभ है। बड़े बड़े महात्माओं के अंदर भी ईर्ष्या देखा, बड़ी ईर्ष्या है। महात्मा महात्मा में ईर्ष्या है। संसार में ईर्ष्या भरा हुआ है। मान बढ़ाई और मान सम्मान का ज्यादा ख्याल रखना साधुओं को शोभा नहीं देता। साधु सरल होते हैं। साधु के बारे में कहा साहब ने कि वो बाल विनोद की तरह, वह बच्चों की तरह निश्चल, निष्कपट, निष्प्रिय, निर्मोही, निर्द्वंद, निराहंकारी, और सब में नीनी लगा हुआ है। इन सबों से दूर होकर के संत होते हैं, साधु होते हैं। इसलिए साहब ने कहा साची प्रति विषय माया से हरि भक्तन की हांसी। हरि भक्तों के लिए एक मजाक हो जाता है। कहे कबीर एक नाम भजे बिनु बांधे जमपुर जासी। इस भजन में सार साहब ने समझाया है, एक नाम भजे बिनु। वहां कहा राम भजे बिनु, यहां राम नाम भजे बिनु। नाम की परिभाषा वाणी से परे है। वैसे नाम तो सबका नाम ही है। कोई वस्तु दुनिया में है, इंसान से लेकर जड़ वस्तुओं तक, सभी के अपने अपने नाम रखे गए हैं। ये रखे हुए नाम है, रखा हुआ नाम है। जितने नाम है सभी रखा हुआ है, किसी ने रखा है। वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, केवल कहने के लिए नाम, और नाम की परिभाषा है अनाम।
नाम से अनाम में जाना है, वह संकेत है। वहां से अपने अंतस की ओर चलेंगे और अपने आत्मज्ञान के आधार पर और सदगुरु के नियंत्रण में रह करके भजन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि नाम क्या है। साहब ने कहा, नाम बिना नर होई है कैसा, बाट मांझ गोबरौरा जैसा। संसार में गुल्लियां गढ़ते हैं, एक कीड़ा होता है, वह गुल्लियां गढ़ते हैं, गोबर की गुल्लियां बनाता है और रास्ते पर किसी के पांव तले आता है और मर जाता है। नाम के बिना, जिसे नाम का पता नहीं है, नाम का अनुभव नहीं है, तो उसके लिए कहा। इसलिए नाम की आवश्यकता, नाम तो अंतिम शब्द है बोलने के लिए, इसके बाद तो अनाम है। आप अनाम में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि पंडित बाद बदे सो झूठा, राम कहे जगत कति पावे, खाण कहे मुख मीठा। उस तरह से मुंह से बोलने से, रटने से, बटने से कुछ नहीं होता। जब तक आप शरबत नहीं पिए हैं, और शरबत पी भी लेंगे तो वाणी से कह नहीं सकते, बस इतना कह सकते हैं, बहुत मीठा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसका स्वाद का बखान करने के लिए वाणी में शक्ति कहाँ है? केवल उसकी खुशियाँ, उसके मुख पर मुस्कान ही बताता है कि हाँ, इसने रसपान कर लिया है, बहुत अच्छा लगा इन्हें। लेकिन वह कैसा लगा, यह वाणी में ताकत नहीं है। उसे पाने के बाद ही अनुभव होता है, वह अनुभव है। इसलिए गुरु के शरणागत में रहकर, सदगुरु की शरणागत में रह करके भजन करें, सम्मित पानी होकर के, उपदेश ज्ञान लेकर के साधनात्मक प्रक्रिया से आए और अपने आप में स्थित हो जाए। सब आपके अंतस में ही है, बाहर कुछ नहीं, बाहर केवल माया है। आप रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सब में निचोड़ कहा गया है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक गो बने इंद्रिया, चर बने पहुंच, जहां तक पहुंच है, जहां तक इंद्रियों की पहुंच है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जितनी इंद्रियां हैं सबकी पहुंच है, वहां तक माया ही माया है। तो उस माया की भक्ति करने से आपका क्या मिल जाएगा? आपको क्या हो जाएगा? माया से माया मिलेगी, परमानंद नहीं मिल सकता। इसलिए परम आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने आप में लौटना ही पड़ेगा। मैं इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब।